Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. And today this video is about how to write introduction for research synopsis. राइट अब जो MS के स्टूडेंट्स होते हैं या MPhil के जो भी है उनको सिनैप्सिस पे काम करना पड़ता है अपनी रिसर्च स्टडी जो है उसको कंडक्ट करने के लिए। तो सिनैप्सिस पहले प्रिपेयर होता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है, तो फिर आप थीसिस पर अपना काम करते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, समरी लिखते हैं। समरी के बाद इंट्रोडक्शन की बारी आती है। अब ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये थोड़ा डिटेल में होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो कि आपका काम किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो क्या है। राइट, अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये डिटेल में होता है और इसके अलावा आप इसमें रिसर्च पेपर्स जो हैं वो साइट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो आप समझे ना कि आपका रेफरेंसिंग वाला काम भी इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। राइट, अच्छा, इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन जो है ये डिटेल में होता है, ये अबाउट 200 वर्ड्स का भी या 150 वर्ड्स का जो भी है हो सकता है। आपकी जो टेम्पलेट में जो लिमिट है आप उसको फॉलो करें। इफ़ देयर इज़ नो लिमिट देन इट्स ओके। ठीक है, बट ख्याल करें कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी ना हो। हाँ, डिटेल में होने चाहिए बट बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं। लेकिन हम मतलब की बात पर आते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, इसमें पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में अपना आप जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हो उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें, जो भी आप कंटेंट राइट कर रहे हो। तो जो वेरी फर्स्ट चीज़ होगी उसमें क्या होगा कि आपका जो डोमेन है, जो आपकी फील्ड है, हाँ, जिधर आप काम कर रहे हो, आप पहले उसके बारे में बताओ, उसका इंट्रोडक्शन दो। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मैं नेटवर्किंग की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा काम DTN पर है। ठीक है, तो अब मेरी जो डोमेन या मेरी फील्ड क्या है, मैं किस एरिया में काम कर रही हूँ, मैं डिले टॉलरेंट नेटवर्क्स पे काम कर रही हूँ। ठीक है, आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपने फील्ड के पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप क्या डिस्कस करेंगे, फील्ड। अच्छा, फील्ड को डिस्कस कर लिया, उसमें आपने किन किन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। राइट, अब आप कुछ ये आंसर्स जो है ना इनको लिख लें। फॉर एग्जांपल, as I'm working with DTN, so first of all the thing is, what is DTN? Right, what is your field, what field you are working in? Right, the next question is what is the you can say what are the characteristics or what is the uniqueness of this field, what are the characteristics of the field. For example, what are the characteristics of DTN? Right, the third is what is the application of DTN, means कहाँ कहाँ पे DTN यूज़ होता है। आप ये चीज़ करते हैं तो ठीक है, अगर आप इसके एप्लीकेशन नहीं भी लिखते तो इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आपके इन 3-4 क्वेश्चंस में हैंडल हो जाएगा। पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखा, व्हाट इज़ योर फील्ड, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ DTN। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ DTN। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड यू आर वर्किंग इन और व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ DTN। राइट, अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी आप डिफाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है या इसमें कौन सी स्पेशल या यूनिक चीज़ जो है इसके स्ट्रक्चर में जो इसको दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट बनाती है। राइट, अब ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या, व्हाट इज़ फील्ड,
what are the characteristics of that field you are working in, and what is the application, or you can say what is the structure of that field, right? अब ये हमारा बन गया पहला पैराग्राफ, राइट? अब जो सेकंड पैराग्राफ आप कह लें या सेकंड पार्ट कह लें, उसमें हम क्या लिखेंगे? उसमें ये होगा कि व्हाट इज़ द इशू, ठीक है? पहले में हमने क्या चीज़ की कि हमने फील्ड के बारे में बताया, अब हम किस पर जा रहे हैं? इशू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने सेकंड पैराग्राफ में ये भी बताना है कि व्हाट आर द रीजंस विच हैज़ लेड टू अराइज ऑफ दीज इश्यूज। अब ये इश्यूज कौन से, फ़र्ज़ करें आपकी जो फील्ड है उसमें वो कौन सी चीज़ है, कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फिनोमेना है जिसकी वजह से ये इश्यूज अक्कर हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक तो आपने रीजंस बताने हैं कि पहली तो बात क्या है, व्हाट आर द इश्यूज, क्वेश्चंस लिख लें, वन क्वेश्चन you have to answer in second paragraph, what are the issues and what are the reasons which are giving rise to these issues, right? clear हो गया? अच्छा, and number third is what could be the ideal situation, or sorry to say हम कह सकते हैं कि what are the available solutions और how can we solve these issues। अब ये भी हो सकता है ना कि जो अवेलेबल इश्यूज अवेलेबल जो सॉल्यूशंस हैं इस इशू के, उनमें भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। अगर जो प्रेजेंट सॉल्यूशंस हैं तो उनमें कौन से इश्यूज हैं कि वो जो हैं इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली या थारोली हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, आप ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशंस में से कोई इशू आपने या रिसर्च गैप आपने फाइंड आउट करके उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप वो लिखें। अदरवाइज आपने क्या लिखना है कि हाउ कैन दिस इशू कैन बी सॉल्व्ड या दिस इशू कैन बी हैंडल्ड। थर्ड पैराग्राफ में ये चीज़ होगी, ठीक है? उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन दी फाउंड आउट इशू कैन बी हैंडल्ड। इशू कैसे, जो इशू आपने फाइंड आउट किया उसको कैसे हैंडल करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन यू हैव प्रोपोज्ड या व्हाट स्कीम यू आर गोइंग टू डिजाइन फॉर हैंडलिंग दिस इशू। गॉट इट? अच्छा, अब इसके अलावा ये चीज़ है कि इसमें आपने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने रेफरेंसिंग करनी है, ठीक है? यू हैव टू साइट दी सोर्स। राइट अप आपका अपना होगा, ठीक है? लिखी हुई चीज़ आपकी अपनी होगी, लेकिन आपने उसको सपोर्ट करना है लिटरेचर से। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने DTN के करैक्टरिस्टिक्स या कुछ भी बताई हैं, तो 1 and 2 3, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये मैंने रिसर्च पेपर साइट की हैं। तो आप कोई भी रिसर्च पेपर निकाल लो, उसमें से देख लो, कहीं पर आपको उस फील्ड की जो है वो मिल जाएगी, डेफिनेशन मिल जाएगी, किसी पेपर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, कहीं पे इश्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे या कौन कौन से इश्यूज जो हैं इस एरिया में लाई करते हैं उसके बारे में। तो अब ये जो पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, सोर्सेस को साइट करना है, यानी जिस सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन ली है और उस इंफॉर्मेशन पर आपने अपना के रिसर्च सिनैप्सिस का इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्ड किया है, उनको आपने साइट करना है, राइट? तो होप सो इट हेल्प्स, और thank you for watching this video. Allah Hafiz.